अरे जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनो असोज प्रेम भगत बस कौशल्य। अरे आज मेरी माताएं नित्य प्रतिदिन प्रभु का श्रृंगार करके उनका श्रृंगार करके उनको पालने में पहुंचा करके उनको काजल लगा करके आज माताएं नित्य प्रतिदिन आनंद ले रही हैं। और एक बार प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जा सुत स्नेह बस माता बाल चरित करगा। अरे जब मेरे प्रभु को जिनके भ्रिकुट विलास ले लेने से पूरी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, ये माताएं श्रृंगार करती हैं, चुंगलियां पहनाती हैं, अपने लाला को काजल लगाती हैं, अपने लाला को कंकन पहनाती हैं, अपने लाला को। अरे मेरे लागा ठुमुक ठुमुक जब उस आंगन में चलते हैं, ये सौंदर्य देख करके जब झुन झुन बालती है, रुन झुन जब बजती है लाला की पैजनिया, उसको सुन करके माँ आनंद में हो जाती हैं। माता कहती हैं, अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जा। अरे लाला खेलन को लाला दूरी न जायो, खेलन को लाला दूरी न जाओ। ठुमक ठुमक नाच दिखायो, ठुमक ठुमक नाच दिखायो। अरे राघव, अरे आप इतने कोमल हो कि लाला इस आंगन में मत खेलो, अंदर आ जाओ। क्यों राघव, आप इतने छोटे हो, इतने कोमल हो, एक तो पहले से ही श्यामल हो, नील वर्ण के हो, और यदि धूप में खेलोगे तो देखो भाई, सबसे बड़ी पूजा कुछ और नहीं, अपने भाव को, निश्चल भाव को। क्यों? क्योंकि हमारे पास अरे न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। अरे कौन कर सकता है उनकी पूजा करने के लिए? तो क्या निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र। एक बार माँ अपने इष्ट देव की पूजन करने के लिए गई। अरे जैसे ही देखा रसोई घर में गई, एक बार जननी अहवाए कर श्रृंगार पलना पहुड़ा निज कुलई पूजा देखिए, अपने इष्ट को, पूजा का मतलब क्या होता है? उस इष्ट को और उस व्यक्ति को प्रसन्न करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं पूजा। अब उसमें नैवेद्य है, आपाद्य है, स्नान है, जो आप कर पाओ शास्त्र विधि कर लो, अन्यथा यदि भाव भी आपके अंदर है तो वो भी आपकी पूजा है। बस आपका भाव भगवान दर्शन करते हैं। माँ ने अपने रंगनाथ स्वामी को, इष्ट देव भगवान को नैवेद्य चढ़ाया, और जैसे ही भोजन का तदीयम वस्तु गोविंदाय तुभ्यमेव समर्पिते जैसे ही कह करके आई, इधर लाला को तो सुला करके गई थी,
अब फिर लाला को देखने आई कि देखिए लाला उठ तो नहीं गया। अब देखी कि इधर तो लाला सो रहा है। फिर पुनः रसोई घर में माँ चली गई कि देखने के लिए, देखिए कुछ और तो नहीं, पैपान या कोई कैसा कोई कमी तो नहीं रह गई। फिर रंगनाथ स्वामी के पास गई तो देखी लाला वहां पर बैठ के नैवेद्य पा रहा था। अरे माँ को लगा कि मुझे क्या कुछ संशय हो गया क्या। तुरंत माँ लाला के पास से उठ करके आई। अरे करी पूजा नय वेद चढ़ावा, आप गई जहां पार। अरे बहुरी माँ तू कहवा चली आई, भोजन करत देख सुत। अरे गई जननी शिशु पही भय बीता, देखा बाल तहां पुनि। अरे माँ इधर उधर, अरे यहाँ वहां दोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन। अरे ये क्या हो गया, जो लाला को मैं पलने में लिटा करके आई थी वही लाला उठ करके यहाँ आ गया। तुरंत प्रभु ने कहा माँ देखरावा मातई। अरे अद्भुत रूप रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि। अरे क्या अगणित रविशस शिव चतुरानन, अगणित रविशस शिव चतुरानन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। बहुवीर सरित सिंधु मय कानन। जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो देखा जो सुना न काऊ, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी माया सब विधि गाड़े, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति सफीत जोरे कर ठाणे, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे देखा जीव नचावई जाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी भगत जो छोरे ताही, जय सिया राम जय जय सिया राम। तन पुलकित मुख बचन नयावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। नयन मूंद चरणन सिरुनावा, जय सिया राम जय जय सिया राम। विस्मयवंत देख महतारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। भय बहुरस स्वरूप करारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। स्तुति कर न जाय भय माना, जय सिया राम जय जय सिया राम। जगत पिता में सुख कर आना, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि जननी बहुविधि समझाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह जन कतहु कहि सुनि माई, जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम जय जय अरे सिया राम। इतना सोचना था माँ को, इतना विराट रूप प्रभु ने दिखाया जिसमें कोई, अरे अनेकों अनेकों अनेक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड का एक खंड भारतवर्ष, उस भारत खंड में अयोध्या छोटा सा खंड, और उस खंड में अनेकों अनेक अयोध्या। अरे इतना ही नहीं, एक एक खंड में अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, काल कर्म स्वभाव, अरे नदियां, अनेकों नदियां, गिरी पर्वत वृक्ष, अनंत अनंत ब्रह्मांड। अरे इतना ही नहीं, जो माया जगत को नचा रही है वो माया भगवान के सामने कर जोड़े खड़ी है। जो भक्ति भगवान से और भगवान और जीव के बीच में जो भक्ति भगवान को जोड़ती है वो भक्ति हाथ जोड़े खड़ी है। मानो माया कहना चाह रही हो प्रभु किस पर माया चलाना है, भक्ति कहना चाह रही हो प्रभु आदेश दीजिए किस पर कृपा करनी है। अनेकों अनेक ब्रह्मांड देखा माँ तन पुलकित हो गया, कांपने लगी माँ। और माँ को जैसे देखा कि माँ मेरी कांपने लगी है, तुरंत माँ सर पकड़ करके बैठ गई चुपचाप। और जैसे ही मेरे प्रभु ने देखा, अरे किस प्रकार स्तुति करूं, मेरे प्रभु ने कहा माँ माँ कुछ नहीं। तुरंत प्रभु मेरे फिर किलकन करने लगे, रोने लगे। कहा सुनो माँ, अब इसको किसी से कहिएगा नहीं। कहा मैं तो नहीं कहूंगी,
लेकिन अब तुम भी दोबारा इसको मत दिखाना। कहा क्यों दिखाए थे? कहा एक बार अर्जुन को भी दिखाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि माँ अभी मुझे लीला करनी है, और आपने ही कहा था सो गति सो भक्ति सो मति आप, जो एक भक्त की होनी चाहिए। आपका विवेक सुदृढ़ बना रहे, इसीलिए माँ मैं आपको ये रूप दिखाया हूँ। क्योंकि पिताजी ने मांगा था सुत विषयी कथम पदरत एऊ, लेकिन आपने तो मांगा था माँ सो मति सो गति। तो कहीं ऐसा ना हो माँ कि आप भी पिताजी के साथ आपकी मति को बना रहना चाहिए कि मैं यहाँ लीला कर रहा हूँ। माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। बार बार कौशल्या विनय करें कर जो, अब जनी कब हूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तो। अरे मैं कभी नहीं कहूंगी, लेकिन एक चीज मैं आज आपको बता दूं। क्या? कि अब आप भी कभी दोबारा मुझे ये रूप नहीं दिखाओगे। माँ कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा ये रूप नहीं दिखाऊंगा कभी। इस प्रकार मेरे प्रभु का अनेकों प्रकार बाल चरित चूड़ाकरण का समय आया। चूड़ाकरण की है गुर विप्रद मुनि दक्षिणा बहु पाई। एक बार की बात है, भोजन करत बोला जब राया, अरे नहीं एक समय की बात है, राजन आंगन में बैठे हुए थे। प्रभु को राजपाट का कार्य संपन्न करके आए, लेकिन प्रभु बाल सखों के साथ अजिर कर रहे थे। कहां पर? अयोध्या के आंगन में, दशरथ के आंगन में। राजन बुलाते हैं आ जाओ राम, भूख लगी है, भोजन कर लो। क्यों? क्योंकि माँ कौशल्या ने कहा कि राघव लाला भी कुछ नहीं खाया है, आप आज पहले आप लाला को भी खिला दो और आप भी खा लो। लेकिन राजन तो राजवेश में थे, बुला रहे थे। मानो प्रभु ने कहा राजवेश से मैं आने वाला नहीं हूँ, लाला लाला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन प्रभु आ नहीं रहे थे। इतना कहना था कि जैसे ही राजन ने कहा माँ कौशल्या ये तो आ नहीं रहे, मैं क्या करूं? राजन के कहने से नहीं आए, लेकिन जैसे ही कौशल्या माँ ने, तुरंत कौशल्या माँ रोटी बना ही रही थी, रोटी हाथ में आटा लगा हुआ था, और मेरे प्रभु जैसे ही कौशल्या माँ प्रभु के पीछे पीछे, प्रभु आगे आगे कौशल्या माँ पीछे पीछे, प्रभु आगे आगे कौशल्या माँ पीछे पीछे, और प्रभु दूर दूषित हुए। और जैसे ही कौशल्या माँ ने कहा प्रभु अब मैं आपके पीछे नहीं भाग सकती, तुरंत आकर के जैसे छोटा नन्हा का बालक दौड़ करके माँ के गोदी में लपट जाता है, वही धूल दूषित मेरे प्रभु आकर के कौशल्या जी के गले में लिपट गए, और कौशल्या जी ने गोद में उठा करके राजा के गोद में बिठा दिया। मानो यही भक्ति है, यही श्रेष्ठ समर्पण है। संत की गोदी में बैठा हुआ परमात्मा संत कृपा करके हमारे आपकी गोद में बिठा देता है। और बस कौशल्या जी ने उठा करके राघव को ला करके दशरथ जी की गोद में बिठा दिया। और मेरे प्रभु भोजन करत चपल चित इतर उतर अवसर अरे मेरे प्रभु की लीला ऐसी, प्रभु जैसे छोटा सा बच्चा कुछ खाता है कुछ गिरा देता है, कुछ खाता है कुछ गिरा देता है। मेरे प्रभु भी ऐसे दही चूड़ा दशरथ जी खिला रहे थे, कुछ खिलाएं कुछ गिरा दे। लेकिन सखा मानो कहते हैं कि मैं जितनी बार खिलाएं प्रभु खाएं तो, लेकिन देखें अपने सखाओं की तरफ, देखें अपने सखाओं की तरफ। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं राज दरबार में नहीं, मैं तो वन में जा करके एक एक सखाओं के साथ खेलना चाहता हूँ। आज प्रभु की ये अनुपम लीला को देख करके सारे दशरथ और तीनों माताएं आनंद मग्न हो रही हैं। भय कुमार जब ही सब भाता, दीन जने गुर पितु गुरु गृह गए, अरे पढ़न रघुरा
काल विद्या सब और बाबा ने कहा जाकी सहज अरे श्वास श्रुति सोहर पढ़या शिक्षा शिक्षा की अति आवश्यकता है। चाहते तो गुरु के घर न जाते, राजमहल में ही गुरु को आमंत्रित करके उनसे शिक्षा ले सकते थे, लेकिन नहीं। शिक्षा आज शिक्षा के नाम पर बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी बन गई, परंतु शिक्षा संस्कार युक्त नहीं, संस्कार विहीन शिक्षा हो गई। इसीलिए आज शिक्षा सेवा नहीं रह गई, शिक्षा तो व्यापार हो गया। और शिक्षा कभी भी व्यापार का विषय नहीं रही। विद्या ददाति विनयम, ये तो हरदम सेवा के भाव से यदि शिक्षण का काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो गुरु और परंपरा में ऐसी, गुरु को तो ब्रह्म के समान माना गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज वो गुरु शिष्य की परंपरा, क्यों? क्योंकि व्यवसाय के इस क्रम में आज व्यवसाय का समय हो गया है, और ये गुरु परंपरा का जिस कदर लोप हो रहा है, इसीलिए आज शिक्षा का ये दशा हो गई। मेरे प्रभु इतने विनयशील हैं कि शिक्षा भी लेते हैं, और गुरुवर शिक्षा के साथ साथ उनको शास्त्र की भी शिक्षा देते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देते हैं। कर तलवान अरे धनुषयति सोहा देखत रूप चराचर। प्रभु का जो जिस मृग को मेरे प्रभु मार देते हैं, उसको अपना अपना स्थान दे देते हैं। इस प्रकार प्रभु अनुज सखा, संस्कार देखिए, अनुज सखा अरे संग भोजन कर मातु पिता ज्ञान प्रात बड़ी सुंदर बात है। उठ के रघुनाथ मातु पिता प्रात काल अरे उठ के रघुनाथ मातु पिता सुमांगी करही पूर काजा देखी चरित हर सही मन। अरे बच्चों को शिक्षा दीजिए कि सुबह उठ करके जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे का ये व्यवहार अपने जीवन में अपनी आदत में लाए हो। अन्यथा आज जो स्थिति होती चली जा रही है, मेरे प्रभु से शिक्षा लेनी चाहिए। इधर प्रभु ने कहा अब लीला का समय आ गया है। विश्वामित्र जी के अंदर चेतना जगाई। देखिए, जब तक कृपा के पर्व का उदय तभी होता है जब आपकी साधना और सामर्थ्य के पर्व का अस्त हो जाता है। जब तक हमको आपको अपनी साधना और अपने पुरुषार्थ के बल का भरोसा रहता है, तब तक भगवत कृपा की अनुभूति नहीं होती। अभी तक विश्वामित्र जी को अपने बल पर भरोसा था। क्या? जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि। अनेकों जोग जप कर रहे थे, परंतु रावण का दूत मारीच यज्ञ संपन्न नहीं करने दे रहा था। अब गाधि तनय अरे मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निशिचर पावि। भगवान ने कहा मुझे आप जिस क्षण याद कर लेते हो,
द्रौपदी ने याद किया, भगवान दौड़े चले आए। गज को तब गज को याद आई जब गज के सभी साथी गज को छोड़ करके चले गए। जब गज एकदम डूबने ही वाला था तो सिर्फ उसका मस्तक बचा हुआ था। उस सूंड से कमल को जैसे उठाया, स्तुति की भगवान आधा जैसे ही गज ने पुकारा, मां भोजन कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु कहां जा रहे हो? तो गा यहां पर बोला और जा करके गज का उद्धार कर दिया। क्यों? कहा एक क्षण नहीं, आधी में 1 सेकंड के भी कम समय में यदि लगा तो फिर गज डूब जाएगा। वहीं से सुदर्शन से उड़ा दिया गज का सर। ये भगवान है, ये भगवान की दयालुता है, ये है मेरे राम। गादी तने के अंदर जैसे ही चिंता जगी, क्या कि यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा, मुनिवर आप आदेश तो करो, इसी यज्ञ विप्रधेन सुरसंत है, इसी की यज्ञ को ही पूर्ण करने के लिए तो मैं आया हूं। इधर जैसे ही मुनि आगमन सुना जब मिलन गयो और जैसे ही कौन भाई? विश्वामित्र महामुनि, कोई साधारण नहीं, महामुनि है, आए और जैसे ही पता किया क्या कि मुनिवर आ गए हैं चरण पखारने के लिए, जल ले जाकर के। क्यों? क्योंकि संत आए हैं। जाकर के चारों पुत्रों के साथ दशरथ जी जाकर के चरण प्रक्षालन करने लगे मुनिवर का। बताइए प्रभु, और ऐसा इतना सम्मान की दशरथ जी अपने सिंहासन से उठ करके जाकर के विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठाए। कहे, श्रेष्ठ यदि आ जाए प्रभु। अच्छा, विश्वामित्र जी भी कोई साधारण नहीं है मुनि, वो ब्रह्म की भी लेखनी को मेट दिया उन्होंने। आप सब जानते हैं, क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र तपस्या के बल पर ब्रह्म ऋषि बन गए। इसी एक ही जन्म में, सशरीर एक ही जन्म में 2 परिवर्तन कर लेना आसान नहीं होता। एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित कर जाना यह आसान नहीं होता, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने तप से कर लिया। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी के यहाँ गए थे सिर्फ कामधेनु गाय को लेकर के। आप सब कथा प्रचलित है आपको। इधर विश्वामित्र जैसे महामुनि भी अपनी यज्ञ यदि नहीं संपन्न कर सकते बिना राम के, तो हम सब कैसे कल्पना कर सकते हैं कि बिना राम के हमारी यज्ञ संपन्न हो जाएगी। माई बाप, इस जीवन यज्ञ को यदि संपन्न करना है, सुव्यवस्थित तरीके से इस जीवन यज्ञ को चलाना है, आप सुव्यवस्थित तरीके से इस जीवन यज्ञ को पूर्ण करना चाहते हैं, तो राम के बिना नहीं हो सकता। राजन, असुर समूह अरे सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु निपुत्र। प्रभु अनुज समीप, अरे जैसे कहा देव रघुनाथ, अरे निशिचर पद में, अरे जैसे ही कहा क्या, राघव को मैं न दूंगा। अरे ऐसे नहीं देना। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह आज्ञा, धर्म सुजस प्रभु तुम अरे देखो, दान में कभी भी तमोगुणी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। दान पूजा उतना ही कीजिए जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो। कभी भी सामर्थ्य के ऊपर उठ करके दान नहीं देना चाहिए, जिसके बाद आपके हृदय की प्रसन्नता चली जाए। कभी भी पूजा कीजिए तो हर्ष के साथ, दान दीजिए तो हर्ष के साथ। दान देते समय आपके अंदर सतोगुण प्रवृत्ति होनी चाहिए। दान देते समय आपके अंदर हर्ष होना चाहिए। मुनि ने कहा, अरे ना, दान दीजिए परंतु हर्ष के साथ दीजिए। अरे प्रभु, क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? चौथे पण पायो सुत। अरे प्रभु,
चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए। ये आपने क्या कह दिया? विप्र वचन नहीं कहूं विचार। अरे ये आपने क्या कहा? अब याद रखना। अरे भाई, राम कोई देने की वस्तु है। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा सर्वस देहु आजु राघो को मैं न दूंगा। राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते अरे मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते यह दान करते करते राघो मैं न दूंगा। राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते। अरे माँ, अरे प्रभु, ये क्या मांग लिया आपने? राघव कोई देने की वस्तु है और कहां निश्चर। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। पर मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे। अरे राघव, मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते यह दान करते करते मैं नहीं दूंगा। अरे इतना ही नहीं, आप क्या चाहिए? देह प्राण के जैसा है, देह ले लो, राजकोष ले लीजिए, सर्वस्व ले लीजिए। अरे मैं चलता हूं। अरे प्रभु, कहां निश्चर कहां निश्चर। अरे अति घोर कठोरा। अरे मेरे कहां सुंदर सुत परम किशोर। लेकिन देखिए, विश्वामित्र जी को रोष नहीं आया। गुस्से में कर सकते थे, अरे आपने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन नहीं। देखिए चौपाई क्या कह रही है। सुन नृपु गिरा प्रेम रस खानी। अरे हृदय हरस माना मुनिया। अरे राम प्रेम देख करके विश्वामित्र जी गदगद हो गए। वाह राजन वाह, तुम तो धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि राम की प्रीति, राम के प्रति इतनी प्रीति, इतना राग। वाह मुनिवर, वाह राजन, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्रोध नहीं किया। क्रोध करना चाहिए था कि मेरी बात आपने टाल दिया। मैंने कहा, आपने कहा नहीं दूंगा, ये कौन सी बात हो गई? लेकिन नहीं। अरे राम के प्रति राग हो, यही तो श्रेष्ठ साधु का काम है। साधु अपने पास नहीं रखता, साधु तो अपने आश्रित को लगा देता है। भज भज मन राम चरण अनुरागी। राम चरण अनुरागी, राम के चरणों का अनुराग पाजा रे मन भज। अरे भज भज भज, तेरा इसी से कल्याण होगा। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। विश्वामित्र जी मांग रहे हैं राम को, और दशरथ जी ने कहा मैं नहीं दूंगा। सोचिए कितनी अटपटी बात है। विश्वामित्र महामुनि
लेकिन दशरथ जी ने कहा जैसे कहा अनुज समेत सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृपधु। लेकिन रोष नहीं है, रोष होना चाहिए था, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा क्या, सुन नहीं पगिरा प्रेम रस साई। इतना हर्ष हो गया क्यों? संतों का क्या है, संत देखता है कि मेरे आश्रित जीव या संसारी राम की ओर उसका राग बढ़ रहा है, उसके लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं है, और इतना प्रसन्न हो गए कि हृदय हरस अरे माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ अरे बहुविधि समुझा, अरे नृप संदेह नास अति आदर अरे दो तनय बोला, अरे प्रेम से लाई बहु भांति बेटा अरे नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता अरे आन नहीं को। अरे मुनिवर मैं अपने प्राण दे रहा हूं। सोचिए, अभी जैसे ही वशिष्ठ जी ने कान में बताया कि मुनिवर ये कोई साधारण बालक नहीं है, आप वैसे भी चक्रवर्ती सम्राट हो, और इनके हस्तरेख में ऐसा है, हस्तरेखा में ऐसा है कि यदि ये जाएंगे तो इनका विवाह सुनिश्चित होगा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ब्रह्म है। अरे ये ब्रह्म है? हाँ। अच्छा, तुरंत ज्ञान हुआ ब्रह्म है, लेकिन जैसे ही राम को देखा कहा भैया ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, ये होंगे, क्योंकि सुत विषयी को राम जी की ओर देखा, राम जी ने कहा पिताजी ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं। कहा ना 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 ना, मैं भैया मैं तो अपने राम का दर्शन कर रहा हूं, और बस हमको आपको जिस दिन ये भाव हो जाएगा कि हम अपने राम का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्म राम को हम नहीं पा सकते। भाई मैंने कहा ना, ज्ञानी कहते हैं नीचे से ऊपर जाओ, और भक्त तो उनको कीजे शिशलीला अति प्रशीला, यह सुख परम अनुपा। उनको ऊपर से नीचे लाने की शक्ति सामर्थ्य की सिर्फ और सिर्फ निर्मल मन जन के पास है, और वो साधारण भक्त के पास है। इसीलिए कहा ना, राम का नाम सरल भी है, राम का नाम लघु भी है। क्यों? क्योंकि राम वशिष्ठ के भी हैं, राम केवट के भी हैं। यदि वो वशिष्ठ के मंत्रों पर मुस्कुराते हैं, यदि वशिष्ठ के मंत्रों पर मुस्कुराते हैं, तो सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, अरे इतनी तेज से बिहसे करुणा है, तो हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं। किसपे? जब कोई साधारण भक्त, अटपटा भक्त। क्यों? क्योंकि जिमि बालक राखई महतारी। ये जैसे ही राम को देखा, प्रभु मेरे प्राण अरे नाथ सुत दो, अरे आज से तुम मूली पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। अरे वो स्वामी जी ने कहा ये साधारण नहीं है, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। देखिए भाई, सत्कर्म में यदि अच्छे कर्म के लिए जाइए तो मलिनता नहीं होनी चाहिए। यदि आप अच्छे कर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपके चेहरे पर हंसी होनी चाहिए, ऊज होना चाहिए, तेज होना चाहिए। मेरे प्रभु पुरुष सिंह दो वीर, मानो तो शेर जा रहे हो, लेकिन स्वभाव देखिए, कृपा सिंधु मति धीर अभिप्राय ये नहीं है। राम को यदि कुशमलता है तो राम के अंदर कठोरता है एक तरफ, तो एक तरफ कुशमलता भी है।
मैंने कहा था ना, दंड के यदि मूल में बदले की भावना है तब वो दंड ठीक नहीं है, परंतु यदि दंड के मूल में उद्धार की भावना है तब वो तो कृपा ही कर देगी, और यही कर दिया। जैसे ही रास्ते में जाते समय क्या देखा कि कौन जा रहा है, जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा ये देखिए कौन है, तड़क एक ही बाण प्राण हर लीना दिन जन दैन्य जब दीना एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान दहि निज पद दीना दीन जान दहि निज पद दीना दीन जान दहि निज पद दीना खबर से निज नाथ जिय चीनी, खबर निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहु विद्यादीनी, जाते लगान छुटा विपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, प्रात कहा मुनि मन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि जाई, आपु रहे मख की रखवारी, सुन मारीच निशाचर खोली, लय सहाय धावा मुनि दोई, बिनु फल गर्भ नाम तेहि मारा, सत जोजन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मारी असुर तुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि जारी, जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री अरे कहीं बाण देखो भाई, भगवान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? भगवान जा रहे हैं भक्ति का वर्ण करने, और भक्ति के मार्ग पर सबसे पहले ताड़का कोई और नहीं है, सबसे बड़ी दुराशा ही हमारी ताड़का है। हमारी आशा, आशा एक राम जी से, दूसरी किसी से आशा, आशा एक राम जी से, अरे दूजी आशा छोड़, और नाता एक राम जी से दूजन तोड़ दे। और ये आशा रूपी ताड़का। अब प्रश्न होगा कि आशा नहीं होगी तो कैसे काम होगा? तो प्रभु ने उत्तर दिया, क्या आशा को कहीं और नहीं, संसार से यदि आप आशा रखेंगे तब आपको कष्ट मिलेगा। भगवान ने कहा आप संसार से आशा रखेंगे तो आपकी आशा निराशा में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन उस आशा को भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा कि उस आशा को आप हमारे चरणों में विलीन कर दीजिए। तो मैंने बैठते ही कहा था ना, कर डोरी यदि बांध दिया आपने भगवान अपनी इच्छाओं को, अपनी आशाओं को, अपनी कामनाओं को, तब भगवान ही आपके रक्षक होंगे। और प्रमाण है ताड़का दुराशा की प्रतीक है। उस दुराशा को प्रभु ने क्या किया? दुराशा को नष्ट करके कहीं और नहीं, अपने ही चरणों में विलीन कर लिया। और आगे आप देखेंगे जब अहिल्या अभिप्राय पहली दुराशा को नष्ट करेंगे तब अहिल्या जो जड़ हो गई है उसके अंदर चैतन्यता आ जाएगी। और जैसे ही जड़ चैतन्यता आ जाएगी आप देखेंगे फिर उसके बाद में धनुष भंग जो अहंकार का प्रतीक है। भक्ति के मार्ग पर जा रहे हैं, पहले दुराशा, फिर बुद्धि की जड़ता को नष्ट किए, फिर अहंकार का जो प्रतीक है धनुष, उसको तोड़ेंगे। और जो चौथी सबसे बड़ी बात है, परशुराम जी जो
परशुराम जी को क्या किया? परशुराम जी के धनुष को अपनी ओर खींच लिया। मानो जो परशुराम चित्त के प्रतीक हैं, भगवान ने कहा तुम अपनी चित्त को हमारी ओर हमारी तरफ लगाओ। और जब हम कहेंगे प्रभु आप हमारी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये जितने उपनिषद के वाक्य हैं, मानो यही भक्ति के वर्ण करने के लिए क्या? सबसे पहले दुराशा, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, और फिर अंत में जाकर के भगवान की ओर हमारा चित्त चला जाए। इसलिए भगवान से हमको अनुरोध निरोध करना चाहिए, एक ही अनुरोध करना चाहिए, प्रभु आप हमारे चित्त को अपनी ओर खींच लो। जैसे परशुराम जी ने कहा प्रभु आप धनुष को हमारी ओर खींच लो। ये धनुष कुछ और नहीं था, ये धनुष चित्त ही था। क्यों? क्योंकि जब तक परशुराम की दृष्टि भगवान की ओर थी तब तक तो देख करके हर्ष रहे थे, लेकिन जैसे उस खंड खंड पड़े हुए धनुष की ओर दृष्टि गई, वो परशुराम जी का चित्त जो चित्रकूट था, वो चित्त जैसे ही अहीं टूटे हुए धनुष को देखा, परशुराम जी का चित्त खंड खंड हो गया। इसीलिए चित्त को लगाना है तो प्रभु के चरणों में लगाओ। भगवान ने ताड़का को अपनी गति दी, मारीच को जो दोष का प्रतीक है उसको 100 योजन पार समुद्र की ओर और सुबाहु को अग्नि बाण से प्रभु ने नष्ट किया। इस प्रकार विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा हुई। और होती क्यों ना भाई, जब तक विश्वामित्र जी के पास अपने पुरुषार्थ और साधन का बल था तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि कभी राम की ओर गई ही नहीं। जब तक हमको पुरुषार्थ और साधन का बल रहेगा तब तक हमारी दृष्टि राम की ओर जाएगी ही नहीं। जिस समय हमें अपने पुरुषार्थ और बल पर भरोसा नहीं रहेगा तभी भगवान कहेंगे अब मेरे लाला आजा, अब आजा मेरी शरण में। फिर वो चाहे विभीषण हो चाहे जो हो, भगवान उसको शरण में ले ही लेते हैं। वो चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण जी हो, और चाहे हमारे केवट भैया हो, और तो चाहे जल भरी नयन गीधराज जल भरी नयन कहा रघुराई, क्या तात कर्म निज ते गति पाई। आप अपने कर्म से ये गति पाए हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हुई।